हेलो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 3 ग्रेविटेशन के टॉप 20 एमसीक्यू जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में आएगा यही क्वेश्चन। इसीलिए अंत तक बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। नंबर 1 पे हमारा क्वेश्चन है, टू ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट masses falling freely near the surface of the moon would option A have same velocity at any instant, option B have different acceleration, option C experience forces of same magnitude, option D undergo a change in their inertia। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैविंग सेम वेलोसिटी एट इंस्टेंट एनी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम ऑन इक्वेटर एंड पोल्स, इट लिस्ट ऑन पोल, इट लिस्ट ऑन इक्वेटर, डी इंक्रीज फ्रॉम द पोल टू इक्वेटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इज लिस्ट ऑन इक्वेटर। इक्वेटर पे कम होता है क्योंकि 9.83 लगभग ये पोल पे होता है, इक्वेटर पे 9.78 लगभग मीटर पर सेकेंड होता है। 9.8, इसीलिए हम इसको 9.8 मीटर पर सेकेंड रखे हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ग्रेविटेशन फोर्सेस टू ऑब्जेक्ट इज एफ, two object is F. If the masses of the object are halved without changing the distance between them, then the gravitation forces would become। तो the gravitation force between two object is F। तो इसका हमारा ऑप्शन है एफ अपन में 4, एफ अपन 2, ऑप्शन सी है एफ, ऑप्शन डी 2F। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एफ अपन में 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, ए बॉय इज वायरिंग ए स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग इन ए हॉरिजेंटल पार्ट, इट स्ट्राइक्स ब्रेक्स द स्टोन। Option A will continue to move in the circular path. Option B will move along a straight line toward the center of circular path. Option C will move along the straight line tangential the circular path. Option D will move along a straight line perpendicular to the circular path away from the boy। तो हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विल मूव एलोंग ए स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज पुट बाय वन इन 3 लिक्विड हैविंग डिफरेंट डेंसिटी, द ऑब्जेक्ट फ्लोट 1/9, 2/11 and 3/7 of their volumes outside the liquid of the surface in the liquid the density d1 d2 d3 respectively, which of the following statement is correct। ऑप्शन है d1 बड़ा होगा, d उससे d1 छोटा होगा, d2 सबसे ज़्यादा छोटा होगा। इसमें सबसे बड़ा d1 होगा, d1 d2 से बड़ा होगा, d3 d2 से बड़ा होगा। तो ऑप्शन सी है d1 d2 से छोटा होगा और d3 d2 से छोटा होगा। ऑप्शन डी d1 d2 से छोटा होगा और d3 d2 से बड़ा होगा। तो हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, d1 d2 से छोटा होगा और d2 d3 से भी छोटा होगा। तो ये हमारा सही होगा इसका आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा द रोटेशन एफ जी एम एल डी स्क्वायर द क्वांटिटी जी, ऑप्शन है डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ जी एट द प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन बी इज यूज ओनली व्हेन द अर्थ इज वन ऑफ द टू masses। Option C is greatest at the surface of the earth. Option D is universal constant of nature.
क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ द नेचर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, law of gravitation give the gravitational forces between the earth and a point masses only, earth and the sun only, any two bodies having some masses, two charge bodies only। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी टू बॉडीज हैविंग सम मासेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी जी इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन depend on the mass of the earth only, depend on the radius of the earth only, depend on the both mass and radius of the earth, is independent of mass and radius of the earth। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, two particles are placed at the distance if the masses of each of the two particles is double, keeping the distance between them unchanged, the value of gravitational forces between them will be। ऑप्शन है 1/4 टाइम्स, 4 टाइम्स, ऑप्शन सी है 1/2 टाइम्स, ऑप्शन डी है अनचेंज। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 टाइम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाई ग्रेविटी, वाइंड, क्लाउड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेविटी। जो ये अर्थ हो गया उस पर जो एटमॉस्फेयर है उसको ग्रेविटी दबा के रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट masses separated by a unit distance is called। ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ऑप्शन बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑप्शन सी ग्रेविटेशनल फील्ड, ऑप्शन डी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, the weight of an object at the center of the earth of radius r is। ऑप्शन ई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी इनफाइनाइट, ऑप्शन सी r टाइम्स द वेट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑप्शन डी 1/r² टाइम्स द वेट ऑफ एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, an object weight 10 Newton in air when impressed fully in water, it weighs only 8 Newton, the weight of the liquid displaced by the object will be। ऑप्शन ए 2 न्यूटन, ऑप्शन ए 8 न्यूटन, ऑप्शन सी है 10 न्यूटन, ऑप्शन डी है 12 न्यूटन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 न्यूटन। डिस्प्लेस कितना करता है, 10 न्यूटन है, 8 न्यूटन कर दिया, तो डिस्प्लेस कितना किया, 2 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए गर्ल्स स्टैंड ऑन द बॉक्स हैविंग 60 सेंटीमीटर लेंथ, 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड 40 सेंटीमीटर वाइड, 3 ways in which of the following cases pressure exerted by the box will be। ऑप्शन ए maximum when the length and the breadth from the base, maximum when breadth and weight from the base, maximum when weight and length from the base, ऑप्शन डी the same in the all of the above cases। चलिए अभी इसको हम फिगर बना के समझते हैं। मान लीजिए ये कोई क्यूबॉइडल बॉक्सेस है, हम इसका फिगर बना देते हैं, कौन कितना है लिख भी देते हैं। तो इसमें क्या दिया है, इसका लेंथ ये है, इसका लेंथ 60 सेंटीमीटर है, ये है 60 एंड 40 सेंटीमीटर ये है, और हाइट कितना है, हाइट इसका ये हाइट दिया है 20 सेंटीमीटर, ये है 20। चलिए तो हमारा 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द मैक्सिमम व्हेन द ब्रेथ एंड द वेट फ्रॉम द बेस, ये सही हो जाएगा। मान लीजिए ये वेट हो गया और वीट हो गया और ब्रेथ हो गया,
ये दोनों को जब ऐसा बॉक्स को रखाएगा तब ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि एरिया इधर कम हो जाएगा। सबसे कम एरिया यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। A apple fall from a tree because of the gravitational attraction between the earth and the apple. F1 is the magnitude of the forces exerted by the earth on the apple, and F2 is the magnitude of the forces exerted by the apple on the earth when the F1 is very much greater than F2. Option B है F2 is the very much greater than F1. ऑप्शन ए ऑप्शन सी है F1 इज ओनली ए लिटिल ग्रेटर देन F2. ऑप्शन डी F1 एंड F यहाँ पे F2 होगा, F2 आर इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 का सही आंसर हो जाए, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का F1 इज वेरी मच ग्रेटर देन F2। F1 है अर्थ का, तो F1 ज़्यादा बड़ा है। F2 है एप्पल का, अर्थ बहुत बड़ा है, एप्पल छोटा सा है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा F1 उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी अर्थ डिपेंड ऑन दी। ऑप्शन ए मास ऑफ द बॉडी, ऑप्शन बी मास ऑफ द अर्थ, ऑप्शन सी शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ऑप्शन डी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मास ऑफ द अर्थ। तो क्वेश्चन नंबर मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। वेन ए मैंग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। When a mango falls from a mango tree, then option A only the earth attract the mango, B only the mango attract the earth, option C both the mango and the earth attract each other, option D है both mango and earth repel each other। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी both mango and earth attract each other। एक ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों कोई ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, ये इसका सेंटर हो गया, ये दोनों के सेंटर में लगेगा, ये इसका सेंटर हो गया। तो इसलिए इसको खींच लेता है, क्योंकि मैंगो का बहुत छोटा मास है, अर्थ का बहुत ज़्यादा मास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। When a ship floats in sea water, the weight of the water displaced is greater than the weight of the ship. Option B, the weight of the water is displaced is less than the weight of the ship. The weight of the water displaced is equal to the weight of the ship. ऑप्शन डी, it displaced no water। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। The weight of the water displaced is equal to the weight of the ship। मान लीजिए कोई पानी के ऊपर फ्लोट कैसे कर सकता है, तो ये कोई वाटर हो गया, ये वाटर में कोई अपने वेट के हिसाब से पानी को डिस्प्लेस कर दे तो वो उसके ऊपर फ्लोट होता है। जब हम स्विमिंग करते हैं तो अपने हाथ से पानी को डिस्प्लेस कर देते हैं, जितना हमारा वेट है उतना पानी को हम डिस्प्लेस कर देंगे तो हम उसके ऊपर तैरने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपन मीटर, न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है न्यूटन स्क्वायर अपन मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपन में एरिया, तो फोर्स न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा न्यूटन अपन में मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 20 है। इफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ सडनली डिसअपीयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट will be true? Option A, the weight of the body will become zero but the mass will remain same. Option B, the weight of the body will remain same but the mass will become zero. Option C, both mass and weight become zero. Option D, neither mass nor weight becomes zero. तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वे, the weight of the body will become zero but the mass will remain same. फॉर एग्जाम्पल तो वो डिपेंड करता है वेट बराबर क्या होता है,
मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारा मान लीजिए, तो हमारा मास है यहाँ पे 100 kg और वेट का हमारा वेट हो गया, वेट कितना हो जाएगा, तो वेट हो जाएगा मास 100, ग्रेविटी और पे मान लीजिए 10, तो हमारा 1000 और ग्रेविटी को हम न्यूटन मीटर पर से स्क्वायर में मान लेते हैं। तो वेट दूसरा हो जाता है, मास दूसरा हो जाता है। हम अपना मास वेट हम लोग अपना मेजर मास करते हैं, वेट नहीं। ये जीरो हो सकता है, मान लीजिए ग्रेविटी जहाँ जीरो हो जाएगी, कोई प्लेनेट पे ग्रेविटी जीरो है तो वहाँ पे आपका वेट भी जीरो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू आपको ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।